प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई है और एक चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की भर्ती आई है। दोनों के लिए राजस्थान जीके आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम राजस्थान जीके देखेंगे कि राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये सारे दोस्तों जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, वो आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लेना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? जब राजस्थान का भूभाग अंग्रेजों के पास में था तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों? राणावर, राजपूताना, जयपुर या मेघमल्हार? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था राजपूताना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है, मतलब कमेंट करना है। एक अपना स्थल है जबालीपुर, जबालीपुर को अभी क्या बोलते हैं वो आपको बताना ना। जबालीपुर को अभी क्या कहा जाता है? जालोर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर? तो आधुनिक जो दोस्तों आपका जबालीपुर है, जबालीपुर की आधुनिक पहचान है जालोर। जालोर को क्या है दोस्तों? प्राचीन काल में जबालीपुर के नाम से जाना जाता दोस्तों। ठीक है, जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। तो यहां पर आएगा जालोर। अगला प्रश्न आपके सामने, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? जालरापाटन, ब्यावर, खानपुर, चंद्रावती? तो राजस्थान में जो आपका घंटियों का शहर कहलाता है वो है जालरापाटन दोस्तों। जालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में। इससे आप मंदिरों का शहर कह सकते हो, घंटियों का शहर कह सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछे व्हाइट सिटी, सफेद सिटी दोस्तों, तो सफेद शहर उदयपुर को कहा जाता है, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, डेगाना, बिलाड़ा और पाली व जालोर भाग है दोस्तों। माई बेसिन के भाग हैं, चंबल बेसिन के भाग हैं, लोणी बेसिन या साबरमती बेसिन? देखो डेगाना हो गया, बिलाड़ा हो गया, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब लोणी बेसिन के भाग है। जो भी लोणी बेसिन कमेंट करा है, लोणी बेसिन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? देखो शेर है वो क्या है दोस्तों? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो कमेंट करेंगे शेर चोटी की ऊंचाई है वो कितनी दोस्तों है? 1622 मीटर, 1370, 1597, 1602? तो शेर चोटी की ऊंचाई है दोस्तों वो है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। साथ साथ में दोस्तों कमेंट करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई। अगला प्रश्न पूछा, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा झालावाड़ में? तो सीधी बात मैं बता देता हूं आपको, 56 के मैदान दोस्तों है वो अलग है और 56 की पहाड़ी अलग है। तो 56 की पहाड़ी है दोस्तों वो बाड़मेर या फिर आप कह सकते हो बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा में। तो यहां पर जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात है ये किस नदी पे बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो, ये प्रश्न पक्का मिलता है कि जो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पे बनाया गया है? चंबल पर, बनास नदी पर, साबरमती पर या घग्गर पर? तो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों ये बनाया गया है अपने किस पे? चंबल नदी पर। जो भी चंबल नदी कमेंट कर रहा है, चंबल यहाँ पर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? छपरवाड़ा झील जयपुर में, तालछापर झील चूरू में, बालसमंद राजसमंद में, जयसमंद उदयपुर में? तो देखो अगर यहाँ पर देखें अपन, तो देखो जो आपकी बालसमंद झील है ना, बालसमंद झील है वो दोस्तों जोधपुर जिले में है, राजसमंद में नहीं है। तो कौन सा उत्तर आपका सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा, जवाईबाद किस जिले में स्थित है दोस्तों? जालोर, जयपुर, पाली, अजमेर? तो अपना जो जवाईबाद दोस्तों है वो पाली में है। जवाईबाद को मारवाड़ का अमर सरोवर भी कहा जाता है, जो कि कहां पर है दोस्तों? पाली में अपना जवाईबाद है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की कुबड़पट्टी कहां पर है? कमेंट करेंगे राजस्थान की कुबड़पट्टी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा बूंदी, अलवर भरतपुर, नागौर अजमेर? तो राजस्थान में जो कुबड़पट्टी फैली हुई है दोस्तों वो है नागौर अजमेर में। इस पट्टी को बांका पट्टी भी कहा जाता है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है, कमेंट करेंगे इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों, 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 या 869। जो इंदिरा गांधी नहर दोस्तों है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी दोस्तों जो लंबाई है वो है बिल्कुल आपकी 445 किलोमीटर। ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो है अपने 445 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है, पर्वतीय वनस्पति का, मरुस्थलीय मृदा का, शीतकालीन वर्षा का या स्थानीय कृषि का। तो मावठ है वो क्या होती है दोस्तों, मावठ है भाई शीतकाल की वर्षा, जब सर्दी में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, मावठ कहा जाता है, और मावठ होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, अजमेर। तो राजस्थान में जो आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं माउंट आबू में। माउंट आबू में कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। अगला पूछा है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ या कब स्वीकृत हुआ, कमेंट करेंगे वन संरक्षण अधिनियम में ये कब स्वीकृत हुआ था दोस्तों, तो ये अपना स्वीकृत हुआ है 1980 में। ठीक है ना, वन संरक्षण अधिनियम में इसको 1980 में क्या किया दोस्तों, स्वीकृत कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, अमृतलवी पुरस्कार है, इसका संस्कृत छत्तर है दोस्तों। एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है अमृतलवी पुरस्कार, खेलकूद में देते हैं, वन्य जीव के संरक्षणों से, संगीत में या दोस्तों राजनीति में। तो अमृतलवी का संबंध किससे है दोस्तों, वन्य जीव और वनों के संरक्षण से। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है कि जो अमृतलवी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है अपने वन्य जीवों के संरक्षण में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, कमेंट करेंगे शेरगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों है वो किस जिले में है, सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी या करौली। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों है वो बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो शेरगढ़ है 12 जिले में। ठीक है ना, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, 12 जिले में। अगला प्रश्न पूछा है, रेशों का राजा कहा जाता है, फ्लेक्स, जूट, कपास या सनई। तो रेशों का राजा कहा जाता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, वो है कपास। यहाँ पर कपास उत्तर आपका सही रहेगा। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं दोस्तों, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला पूछा है, मारवाड़ी किसकी नस्ल है दोस्तों, ऊंट की, बकरी की, घोड़े की या उपरोक्त सभी की। तो मारवाड़ी नस्ल होती है दोस्तों, इसके देखो घोड़े भी होते हैं, ऊंट भी होती है, बकरी भी होती है। तो उपरोक्त सभी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, रानीखेत रोग सर्वाधिक किसमें सामान्य होता है। तो देखो जो रानीखेत रोग होता है किसमें होता है दोस्तों, मत्स्य यानी मछली में, मुर्गियों में, मधुमक्खी में या रेशम कीट में। तो रानीखेत रोग होता है वो होता है मुर्गियों में दोस्तों। रानीखेत रोग किसमें होता है दोस्तों, मुर्गी में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ पर है, कमेंट करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कार्यालय है वो कहाँ पर दोस्तों है। तो इसका प्रधान कार्यालय है दोस्तों वो है उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है उदयपुर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स दोस्तों आपको 499 रुपये में हमारे ऐप में मिल जाएगा। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें कंप्लीट कोर्स है वो आपको दोस्तों मिल जाएगा। और जो साथी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट, तो चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का पूरा कोर्स दोस्तों आपको 299 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करें, ये आपको बताने की पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी से मेरा निवेदन है सभी साथी इस कोर्स को ज्वाइन कर ले और शानदार घर बैठे तैयारी करें। ठीक है, ऐसे मौके बार बार नहीं देती सरकार, बहुत शानदार वैकेंसी है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, कमेंट करेंगे। मरु विकास बोर्ड है इसकी स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। चलिए, मरु विकास बोर्ड की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो देखिए 1967, 1968, 1969 या 1967। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। हाँ जी, मरु विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई दोस्तों आपके 1966 में। कब हुई थी, 1966 में। अगला पूछा, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, बताओ भाई राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई है 1956 में। कब हुई थी, 1956 में दोस्तों।
अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। कमेंट करना है भाई, पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो कब दिया गया दोस्तों। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो 1989 में, 1989 में क्या कर दिया दोस्तों, पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था। मतलब राजस्थान का जो पहला रोपवे लगा था दोस्तों 2006 में, वो कहाँ लगा था ये बताओ। उदयपुर, जालोर, जयपुर, अजमेर। तो राजस्थान का पहला रोपवे लगा दोस्तों सोंदा माता मंदिर जालोर में। ठीक है, कब लगा था 2006 में। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जालोर। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। बताओ भाई, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सा स्थान फेमस है। कोटा, भीलवाड़ा, गोटन, पुष्कर। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट निकलता है वो कहां से निकलता है दोस्तों, वो निकलता है गोटन नागौर से। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया। राजस्थान में जो पहली बार रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था दोस्तों वो कब किया गया था, वो दोस्तों अप्रैल 1874 में। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग अप्रैल 1874 में प्रारंभ किया गया था। अगला पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। मतलब कमेंट करना 2011 में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको 888 को याद करना है। 888 ये वो क्या है दोस्तों, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात था। ठीक है, आगे बढ़े जनगणना से सवाल। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, मतलब राजस्थान का लिंगानुपात पूछे तो 928 है दोस्तों। ध्यान रखना 928 क्या है, राजस्थान का लिंगानुपात है। बट अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है दोस्तों, तो वो जिला रहेगा डूंगरपुर। कौन सा रहेगा, डूंगरपुर रहेगा। अगला पूछा है धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है वो किस पे आधारित है दोस्तों, तो ये अपने गैस पे आधारित है। किस पे आधारित है, गैस पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा है डाइट का पूरा नाम। डाइट जो है दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो डाइट को क्या कहते हैं दोस्तों, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। ये होती है डाइट की फुल फॉर्म। अगला है राजस्थान में उत्सव योजना संबंधित है। उत्सव भोज का संबंध किससे है दोस्तों, इंदिरा रसोई से, मिड डे मील से, रैन बसेरा से, या दोस्तों सामुदायिक विवाह योजना से। तो उत्सव भोज योजना इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, मिड डे मील से हो जाएगा। और मिड डे मील की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015 में। ठीक है ना, मिड डे मील का मतलब जो स्कूल में दोपहर का भोजन मिलता है सरकारी स्कूल में, उसको मिड डे मील कहा जाता है। अगला पूछा है दोस्तों औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजा निर्मित किया गया। मतलब औरंगजेब का बुलंद दरवाजा कहाँ पर दोस्तों, कागरोण, जूनागढ़, अचलगढ़ या कोंबलगढ़। तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे औरंगजेब का बुलंद दरवाजा है वो गागरोण में। कहाँ पर है दोस्तों, गागरोण में है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है, नाडोल, टोडा राय सिंह, आबनेरी या नीम राणा। तो आड़ी रानी की बावड़ी है टोडा राय सिंह, और टोडा राय सिंह कहाँ पर दोस्तों है, ये आपको कमेंट करना है। बिल्कुल यहाँ पर आएगा टोडा राय सिंह, ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है। राजस्थान में जो काका जी की बावड़ी है वो है बूंदी में दोस्तों, क्योंकि बूंदी को क्या कहते हैं, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। बूंदी में आपका नागर सागर कुंड भी है, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। 84 खंभों की छतरी वो कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में। अब बताओ इसका निर्माण किसने करवाया। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था दोस्तों राव अनिरुद्ध सिंह ने। किसने करवाया था, राव अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़, आमेर, मंडोर, कुंभलगढ़। तो प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़ में। और दोस्तों मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, मणिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो मणिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बालोतरा में, लोहनी नदी के किनारे है। वो क्या है दोस्तों, बिल्कुल मणिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा। तो राजस्थान में जो मामा भांजा मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो है डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर। भी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अब तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से इस कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन करें, ताकि आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकें।
अगला पूछा है राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है। राजस्थान में जो जहांगीर के महल दोस्तों हैं वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों पुष्कर में। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अगला पूछा निम्न में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया। जहांगीर के महल दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया, तो जहांगीर महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह देव ने दोस्तों। किसने करवाया था, वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर है दोस्तों, चल फिर शाह की दरगाह है वो है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए दधिमती माता मंदिर कहाँ पर दोस्तों, तो दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है गोट मांगड़ोद नागौर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल पाबूजी की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर रहेगा बिल्कुल कोलू गांव। कोलू गांव वो क्या है दोस्तों, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी को अवतार माना जाता है, तो पाबूजी को क्या मानते हैं दोस्तों, पाबूजी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, संत पाबूजी के शिष्य है, तो पाबूजी की पूजा कौन करते हैं दोस्तों, रेबारी जाति के लोग करते हैं, जो क्या होती है ऊंट पालक जाति होती है दोस्तों। पाबूजी क्या है दोस्तों, बिल्कुल ऊंटों के देवता हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है, तो बिल्कुल मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाए थे, किसने लाए थे दोस्तों, पाबूजी ने लाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, गौरीबाई, पन्नादाय, रानाबाई, कर्मावती। तो वागड़ की मीरा दोस्तों है बिल्कुल यहाँ पर अगर अपन देखें आंसर को, तो वागड़ की मीरा कहलाती है दोस्तों आपकी गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों। राजस्थान के नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध दोस्तों, तो राजस्थान के नरसिंह है वो कवि दुर्लभ जी कहलाते हैं। ठीक है, चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ दोस्तों, चावड़ चित्रकला शैली का विकास हुआ था दोस्तों वो मेवाड़ के समय हुआ था। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, होली पर कौन सा लोक नृत्य नहीं करते अगर आपसे पूछे, तो होली पर दोस्तों है ना पणियारी नृत्य वो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लो विद्यार्थियों। और भी क्लासें हमारी आती रहती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। ठीक है साथियों, तो कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।